तो गर्भ का निर्माण कैसे होता है, गर्भ की उत्पत्ति किन तत्वों से होती है, गर्भ की वृद्धि किन चीजों से होती है, उन सब का वर्णन यहां पर आगे किया जा रहा है। तो ये तीसरा अनुच्छेद देखिए, पुरुषस्य अनुपहत रेतसः, पुरुष का, लेकिन कैसा पुरुष होना चाहिए, जिसका रेतः यानी वीर्य शुक्र अनुपहत हो, दुष्ट ना हो, यानी स्वस्थ हो, उचित हो। स्त्रियाश्च अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयाया, और स्त्री से, और स्त्री जैसी हो जिसकी योनि प्रदेश यानी तो गर्भ का मार्ग ये सारा, शोणित यानी तो बीज और गर्भाशय ये सारी चीजें, पूरा प्रजनन तंत्र जो है जब अप्रदुष्ट होता है, दुष्ट नहीं होता है यानी स्वस्थ होता है, तो यदा भवती संसर्ग ऋतु काले, और जब इनका संसर्ग स्त्री पुरुष का ऋतु के काल में होता है, तदा यदा च अनयोस तथा युक्ते संसर्गे, और जब इनमें इस प्रकार का उचित संसर्ग होता है, तो शुक्र शोणित संसर्गम अंतर्गर्भाशय गतम, तो गर्भाशय के अंदर जब शुक्र शोणित का संसर्ग होता है, मिलते हैं, तो जीवो अवक्रामती, तो जीव वहां पर आ जाता है। आत्मा का प्रवेश कब होता है वो है, यहां आगे भी दो तीन जगह इसी बात का संकेत मिलेगा, नहीं तो कई बार ये चर्चा चलती रहती है कि आत्मा कब वहां पर आता है। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से स्पष्ट है, तर्क युक्ति से भी स्पष्ट है कि जिस समय में शुक्र शोणित का संसर्ग होता है उसी समय में जीव आ जाता है, क्योंकि नया जीव उस एक नई कोशिका से प्रारंभ होता है। एक कोशिका जिस समय बनी वही उसका सबसे छोटा रूप है, एक इकाई है, वहां से एक नया तत्व हो गया, एक नया शरीर हो गया, वो मां के शरीर से भिन्न चीज हो जाएगी, अब इसका नया स्वतंत्र विकास होता रहेगा। तो तब जीवो अवक्रामति, सत्व संप्रयोगा तदा गर्भो अभिनिर्वर्तते, और सत्व का संप्रयोग होने से मन भी साथ में रहता है, और फिर गर्भ वहां पर उत्पन्न होता है, बनता है। कुछ इसमें यह निर्णय करते हैं कि आत्मा कब आता है, तो कहे कि जी आत्मा के लक्षण जब मिलने लगे तब आत्मा को मान लें। तब से आत्मा के लक्षण क्या है कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, इनसे आत्मा के अस्तित्व का अनुमान होता है। अब निमेशोन्मेष तो सारा देख नहीं सकते, वहां पर होता भी नहीं है, अभी नेत्र भी नहीं बने, लेकिन सुख दुख इच्छा द्वेष और ये सब चीजें तो गर्भ में आजकल जो परीक्षण किए गए कि उसमें कब अपनी इच्छा व्यक्त होने लगती है, कुछ सक्रियता दिखने लगती है, तो उसमें कुछ लोग 1.5 या 2 महीने के काल को मानते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अपनी कुछ अभिव्यक्ति करने लगता है। लेकिन उससे पहले भी वहां चेतना है, ये आवश्यक नहीं होता है कि सुख दुख का हम अनुभव करें ही, यंत्रों से देख ही पाए, लेकिन उसका अस्तित्व वहां पर पहले से मानना चाहिए, आयुर्वेद से भी सम्मत है, पुष्ट है। प्रारंभ